आई एम डॉक्टर शुएब साबिर और आज का टॉपिक है हेमरॉइड्स, जिसे पाइल्स या बवासीर भी कहते हैं। मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में बवासीर है क्या, क्योंकि हमारे इलाके में बवासीर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के जहनों में। आज हम देखेंगे कि बवासीर एक्चुअल में है क्या, इसकी टाइप्स कितनी है, खूनी बवासीर बादी बवासीर में क्या फ़र्क है, फिर इसकी वजूहात क्या क्या आती हैं, किन वजह से बवासीर होती है, अलामात क्या क्या आती हैं, पता कैसे चलता है किसी बंदे को बवासीर है, फिर इसकी मैनेजमेंट क्या है, फिर आखिर पे हम थोड़ा इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। सबसे पहले कि बवासीर बवासीर खून के नालियों के फूलने को कहते हैं। मैं फिर बताता हूँ। बवासीर जो हमारे पखाने वाली नाली है, जिसे हम एनल कैनाल कहते हैं, उसके अंदर खून के नालियों के फूलने को कहते हैं। जैसे ही अब वो फूलती कैसे हैं? खून की नालियों में बेसिकली इलास्टिसिटी होती है, यानी लचक होती है। हमारी जो एनल कैनाल है उसके अंदर जो खून की नालियां पड़ी हैं, जैसे ही पखाना ज़्यादा अगर किसी बंदे का सख्त आता है तो, या ज़्यादा अरसे तक किसी बंदे को कब्ज रहती है, या वॉशरूम में बैठ के बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, उस पर दबाव बढ़ता है, उस नाली पे, खून की नालियों पे वो फूल जाती हैं। इसी को बवासीर कहते हैं। अब इसकी वजूहात मैंने बताया, जिस तरह किसी बंदे को ज़्यादा अरसे तक कब्ज रहती हो तब हो सकती है। कुछ लोगों की आदत है लंबे अरसे तक वॉशरूम में बैठ के जोर लगाते हैं कि ताकि वो अपनी उस हाजत को फुलफिल कर सकें और फ्रेश हो सकें। ज़्यादा देर तक जो लोग वॉशरूम में बैठ के जोर लगाते हैं उनको बवासीर हो सकती है। फिर प्रेगनेंसी बहुत बड़ी वजह है। जैसे प्रेगनेंसी आखिरी मराहल में पहुंचती है, लोअर एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी बवासीर हो सकती है। किसी बंदे को लंबे अरसे से खांसी है, जैसे ही कोई बंदा खांसता है, लोअर एब्डोमिनल प्रेशर फिर बढ़ता है, फिर हो सकती है। फिर वेट लिफ्टर्स को हो सकती है। सेडेंट्री हैबिट बहुत बड़ी है, जो लोग जितने ऑफिशियल वर्कर हैं इनमें बहुत बड़ी वजह है कि इनको बवासीर हो सकती है। अब इसकी अलामत क्या क्या आती हैं? बवासीर के एक्चुअल में ना दो किस्में हैं। एक जिसको लोग बादी बवासीर कहते हैं और दूसरी जिसको खूनी बवासीर कहते हैं। बादी को मेडिकल में इंटरनल या अंदरूनी बवासीर कहते हैं। जो खूनी बवासीर है इसको एक्सटर्नल या बैरूनी बवासीर कहते हैं। हमारा जो एनल कैनाल होती है, जो एनल कैनाल, अगर तो बवासीर खून की नालियां फूली हैं इसके ऊपर ऊपर, वो एक लाइन होती है डेंटेड लाइन में, उसको मैं थोड़ा सिंपल रखता हूँ। अगर खून की नालियां फूली हैं इसके ऊपर ऊपर, एनल कैनाल जो रिंग है इसके ऊपर ऊपर, इसको बादी बवासीर कहते हैं। अगर इसकी सरफेस पे या यहाँ पे खून की नालियां फूली हैं तो इसको बैरूनी या खूनी बवासीर भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बवासीर की अलामात की। जो बवासीर की अलामत आती हैं इनकी टाइप्स के अकॉर्डिंग, मतलब बादी बवासीर है तो अलामत और आएंगी, खूनी बवासीर है तो और आएंगी। बादी बवासीर में मोस्टली दर्द नहीं होती, वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है ना। जो खूनी बवासीर है वो अपने नाम से खूनी बवासीर जो एनल कैनाल जो होता है ना, रेक्टम का या पखाने वाली नाली का जो आखिरी हिस्सा होता है, जो वहां पे खून की नालियां फूलें तो उसको बैरूनी बवासीर या खूनी बवासीर कहते हैं। जिस तरह वो अपने नाम से जा रहा है, इसमें पहली पहली जो अलामत आती है, खून बहुत ज़्यादा आता है, ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा। जैसे ही खाना बहुत ज़्यादा सख्त आगे उसे टच करता है तो वो रप्चर हो जाती है नाली, खून आना शुरू हो जाता है। दूसरी, पेन बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर तीसरी, जलन होती है। फिर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं खारिश के साथ। फिर अगर ये ज्यादा अरसे तक रहे तो वो फूल फूल के बाहर आनी शुरू हो जाती है, जिसे जिसे लोग गलतुल आम में मौके कहते हैं। एक्चुअल में वो मौके नहीं होते, वो खून की नालियां फूली होती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट। तो जिस तरह हमने देखा कि किसी बंदे को ज्यादा अरसे से कब्ज है, फिर वो बवासीर की तरफ जा सकता है। तो हम जो मैनेज करेंगे, हम सबसे पहले ना हाई फाइबर डाइट देंगे ताकि उस पेशेंट को कब्ज ना हो, ताकि उसके पखाने वाली नाली पे जो दबाव बढ़ रहा है या जो दबाव पड़ता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो और वो वापस रिवर्सिबल अपनी जगह पे आनी शुरू। पहले नंबर पे तो हाई फाइबर डाइट देंगे। ज़्यादा पेशेंट हाई फाइबर ले, ज़्यादा फाइबरस डाइट ज़्यादा ले, उसमें फल हैं, सब्जियां हैं, वो चीज़ें ज़्यादा ले ताकि उसकी जो स्टूल हैबिट है वो बेहतर हो। दूसरा, पानी का इंटेक ज़्यादा करें। फिर तीसरा, एक्सरसाइज ज़्यादा करें। पानी ज़्यादा पियेंगे, स्टूल फिर पखाना जो है वो स्टूल सॉफ्ट होगा, तो फिर जो है पेशेंट बेहतरी की तरफ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत अहम है। मैं बल्कि एक पेपर में, एक रिसर्च में पढ़ रहे थे, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं सबसे मिनिमम चांस उन लोगों को होते हैं बवासीर के होने के। अब हम बात करें बवासीर के इलाज की कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। कुछ लोग जो हमारे एलोपैथिक दोस्त हैं वो सर्जिकल प्रेफर करते हैं, कुछ सिट्स बात इसकी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ होम्योपैथिक तरीका इलाज की। होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज हो सकता है ऐसे केसेस का।
बहुत सारे ऐसे केसेस जिन लोगों को डॉक्टर्स या सर्जन्स ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं, उनकी ऑपरेशन, उनके जो वो मौके जिसको गलतुलाम कहते हैं, वो फूले हुए होते हैं, वो वापस रिवर्सिबल होना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन हैं जो खून की नालियों की इलास्टिसिटी को दोबारा, उसमें वो जो इलास्टिसिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, दोबारा उसको वापस अपनी जगह पे लेके आने की पोजीशन में रखती हैं दवाइयों। हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं। मैं आपको यहाँ पे मेडिसिन तो नहीं बताऊंगा, आप अपने इलाके के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, उससे ये बताएं कि मुझे ये मसला है, तो वो डॉक्टर आपका इलाज करेगा। वो देखेगा कि अगर आपको कब्ज़ की वजह से आपको हो रहा है तो फिर आपको कौन सी मेडिसिन देनी, प्रेगनेंसी की वजह से है या किसी को वेट लिफ्टिंग की वजह से है, ज़्यादा देर से कफ है उसकी वजह से अगर बवासीर हो रही है, तो फिर वो ट्रीटमेंट उसके हवाले से फिर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया।